हेलो बाल मित्रों, आप कैसे हो। आप सबका स्वागत है मेरे अपने चैनल इडियो स्पार्क में। आज हम गुजराती में द्वितीय भाषा धोरण 7 में चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जो कि है चक्रव्यूह टूट्यो पन। यह एक बहुत अच्छी कहानी है जो महाभारत का से लिया हुआ है। अभिमन्यु का पाठ है ये, और ये जिसे लिखा है संकलित ने। बलराम अने श्री कृष्ण ने एक लाडकी बहन, यानी बलराम और श्री कृष्ण की एक लाडली बहन थी। एनु नाम सुभद्रा, उसका नाम क्या था? सुभद्रा था। जेवी सुंदर एवी ज सुशील अने निडर, वो जितनी सुंदर थी उतनी ही सुशील और निडर थी। एना लगन श्री कृष्ण ना सखा अर्जुन साथे थया। उसका जो विवाह था वो किसके साथ हुआ था? श्री कृष्ण के सखा अर्जुन के साथ हुआ था। अर्जुन तो महान वानावली, अर्जुन तो महान धनुधर थे, वान चलाते थे, तीर धनुष चलाते थे। वीर अर्जुन अने सुभद्रा नो पुत्र ते अभिमन्यु। वीर अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र कौन थे? अभिमन्यु। अभिमन्यु माता जेवो निडर, पिता जेवो योद्धो और मामा जेवो विच्छन थसे एवं एना दादी माँ कुंती जी कहता। तो जो अभिमन्यु की दादी थी कुंती जी हमेशा कहती थी कि अभिमन्यु अपने माता जैसा निडर, पिता जैसा योद्धा और अपने मामा जैसा चतुर है। अभिमन्यु ने पन नान पंथी जब पिता अर्जुन नी जेम धनुष्य बाण बहु गमे। जब अभिमन्यु छोटे थे तब उन्हें अपने पिता के धनुष्य बाण बहुत अच्छे लगते थे। एक कहतो, वो कहते थे, हूँ पन पिताश्री ना जेवो जब महान योद्धा बनिश। मैं बड़ा हूँगा तो मैं भी अपने पिताश्री जैसा महान योद्धा बनूंगा। पांचे पांडव ने ये बहु प्रिय हते। तो पांचों पांडव में अभिमन्यु बहुत प्रिय थे। पांचों पांडव कौन कौन थे? वो थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। नानपणमा ये मामा ने घर द्वारिका जाए तो तया मामा ना दीकरी दीकरो साथे रमे। तो हम भी जब छोटे हैं रहते हैं तो हम भी अपने मामा के घर जाते हैं ना, वैसे अभिमन्यु भी जब छोटे थे तो अपने मामा के घर द्वारिका जाते थे। वहाँ उनके बच्चों के साथ, मामा के बेटे बेटियों के साथ खेलते थे। मामा ना घरे तो कशी रोक टोक नहीं, और मामा के घर तो कभी भी रोक टोक नहीं होती। अभिमन्यु ने मामा कृष्ण पुताने खबे बेसाडे। अभिमन्यु ने मामा कृष्ण पोताने खबे बेसाडे तो वासुदेव दादा अने कृष्ण मामा अने बलराम मामा ना प्राकर्मुनि कथा सांभलो। अब क्या होता था? श्री कृष्ण हमेशा अभिमन्यु को अपने कंधे पे बिठा के कभी वासुदेव नाना की, कभी कृष्ण मामा की, कभी बलराम मामा की क्या सुनाते थे? उनकी पराक्रम की कहानियां सुनाते थे। अभिमन्यु खुश थईने ताली पाट तो जाए, और अभिमन्यु खुश होके ताली बजाता जाता था। ये जोईने आंखों महल राजी राजी थई जाए, और यह देख के पूरा जो महल था वो काफी खुश हो जाता था। बलराम मामा नी गदा एक बार अभिमन्यु उचकावा गयो तो हाले जा नहीं। एक तो बलराम मामा की जो गदा थी उसे अभिमन्यु ने एक बार उठाने गया तो वो उससे हिला भी नहीं। इना आप प्रयत्न जोईने बधा खटखट हंसे, और उसे ऐसा प्रयत्न करते हुए देखते सब लोग हंस पड़े, हंसने लगे। अभिमन्यु ने बलराम मामा से पूछा, बल्लू मामा तमारू आ हल खेडूनो साधन कहवाए के शस्त्र कहवाए। तो उन्होंने पूछा, बल्लू मामा आपका ये जो हल है यह खेती का साधन कहाएगा या फिर शस्त्र कहाएगा? भनोज नी चतुराई पर एना बल्लू मामा जोरथी हंसी पड़े। बुद्धि तो एना बाप नी छिए। तो अपने भनोज की बात सुन के, उसकी चतुराई की बातें सुन के बल्लू मामा जोर से हंस पड़े और बोले थे, बुद्धि तो एकदम इसके अपने पिता जैसी है। बापनी नहीं मामा नी कहो, श्री कृष्ण कहे। तो श्री कृष्ण कहे, पिता की नहीं मामा की कहो। तो क्या मामा नी? बलराम पूछे। तो बलराम जी बोले, मतलब कौन मामा की? अब दो मामा थे अभिमन्यु के, बलराम बड़े मामा थे और श्री कृष्ण छोटे मामा थे। तो नाना मामा नी बोले। श्री कृष्ण मीठू मीठू हंसे और श्री कृष्ण बोले, छोटे मामा की। ऐसे बोल के श्री कृष्ण मन मीठे मीठे हंसने लगे। बलराम खोटा खोटा गुस्से थाए, और बलराम जी झूठा झूठा ऐसे गुस्सा दिखाने लगे। बधाने गम्मत पड़े। सभी को ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। एक बार अभिमन्युए श्री कृष्ण मामा ने पूछियो, मामा चक्रव्यूह एटले शू?
तो अभिमन्यु ने एक बार श्री कृष्ण से मामा से पूछा, मामा चक्रव्यूह का मतलब क्या होता है? क्या होता है चक्रव्यूह? युद्ध में चक्र आकार में योद्धाओं गोठवाई जैने शत्रु ने आंतरीने युद्ध करे तो चक्रव्यूह। युद्ध में चक्र के आकार में सैनिकों को खड़ा करके दुश्मन को घेरकर युद्ध करना ही वही चक्रव्यूह है। श्री कृष्ण ये कहियो पन जेने ए भेदता आवडे ये योद्धो कुशल कहवाए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि लेकिन जिससे भी यह चक्रव्यूह भेदना आता है वह कुशल योद्धा कहलाता है। किशोर अभिमन्यु ने तो मामानी बात बहुजा रस पड़ियो, मामा तमने ए भेदता आवडे। तो जब अभिमन्यु ने मामा की ये बात सुनी तो उसे बहुत उसमें इंटरेस्ट जगा। उसने अपने मामा से पूछा, मामा तमने ये भेदता आवडे? मामा आपको इसे चक्रव्यूह को भेदना आता है? हाँ मने आवडे अने तारा पिता अर्जुन ने पन आवडे। तो श्री कृष्ण बोले कि हाँ मुझे भी आता है और तुम्हारे पिता अर्जुन को भी आता है, मने ए सिखाओ ने। तो अभिमन्यु ने बोला कि मुझे भी सिखाइए ना। अभिमन्यु कहिए तो पासे जा उभेला सुभद्रा सामे जोइने कृष्ण हंसी पड़िया। तो जैसे ही अभिमन्यु ने बोला कि मामा मुझे भी सिखाइए ना, तो श्री कृष्ण ने सुभद्रा की तरफ देखकर, पास में सुभद्रा बैठी थी उसकी तरफ देख के श्री कृष्ण हंस पड़े। केम हंसो छो मामा? तो अभिमन्यु पूछे कि मामा क्यों हंस रहे हो? एते एटले हंसू छू के जेवी माँ एवो दीकरो। तो श्री कृष्ण ने कहा मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि जैसी माँ वैसे बेटा। श्री कृष्ण कहियो, बेटा तू सुभद्रा ना पेट में હતો ત્યારે એકવાર એને चक्रव्यूह विषय जानवानी जिद करेली। तो श्री कृष्ण ने कहा कि बेटा जब तुम सुभद्रा के पेट में थे, उसके गर्भ में थे, तब एक बार सुभद्रा ने चक्रव्यूह के बारे में जानने की जिद की। एटले में इन्हें चक्रव्यूह ने ज्ञान आप लूँ, तो इसलिए मैंने उसे चक्रव्यूह का ज्ञान देना चालू किया। याद छे ना सुभद्रा? तो सुभद्रा की तरफ उन्होंने बोल कि याद है ना सुभद्रा? याद ज होय ने भाई, सुभद्राए कह्યું, મને તો ये पण याद छे के तमे ये ज्ञान अधूरू आप्યું હતું। तो सुभद्रा ने कहा याद है ना भैया, और मुझे ये भी याद है कि आपने मुझे ये ज्ञान अधूरा दिया था। तो श्री कृष्ण बोलते हैं, एमा गुरुनो दोष નથી भगनी, हूँ तो ज्ञान आपतो ज હતો पण तू अधवच्चे सोई गયેલી। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इसमें गुरु का कोई दोष नहीं है बहन, मैंने तो तुम्हें ज्ञान दिया था, तुम तो बीच में ही सो गई थी। त्यारे तो मातानी साथे में पन चक्रव्यूह ने ज्ञान मेलू ज छे केम मामा। तो तुरंत अभिमन्यु बोल उठे कि माता के साथ मुझे भी चक्रव्यूह का ज्ञान मिला है ना मामा। ऐसा बोल के अभिमन्यु आंख ऐसे मारते हैं। तो बात तो साची, तने तो गर्भ माथी ज चक्रव्यूह ने ज्ञान मल्यू छे पण पूर्ण नहीं, श्री कृष्ण ने कहे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि बात तो सही है कि तुम्हें तो माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह का ज्ञान मिल चुका है, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं है। ए पछी अभिमन्यु ज्यारे पण मामा ने नवराश होए त्यारे चक्रव्यूहनी बात काढ़े। तो इसके बाद अब जब भी अभिमन्यु अपने मामा के पास होते तो हमेशा वह चक्रव्यूह की बातें करते। मामा इन्हें ए भेदवानी युक्ति प्रति युक्ति बतावे और मामा उसे भेदने की उसके युक्ति और प्रतियुक्ति बताते, मतलब डिफरेंट ट्रिक्स बताते हैं उनको। अभिमन्यु ए बधी जो याद राखी ले और अभिमन्यु ये सब याद रख लेता था, परंतु इन्हें चक्रव्यूह ने भेदवानी संपूर्ण ज्ञान न मिली सक्यू। लेकिन अभिमन्यु को कभी भी चक्रव्यूह को पूरा कैसे भेदते हैं और भेद के निकलते हैं, ये पूरा ज्ञान कभी नहीं मिल सका। वर्षों बीतिया, अब कई वर्ष बीत चुके थे। अभिमन्यु मोटो थई गयो, अभिमन्यु बड़ा हो गया। एવામાં જ कौरवों અને पांडवों वच्चे राज्यना हक वावते कलह थयो। अब क्या हुआ कि कौरव और पांडवों में राज्य के हक के लिए कलह हुआ, मतलब झगड़ा हुआ। हस्तिनापुरना राज्य पर पांडवों हक हतो, हस्तिनापुर राज्य पर पांडव का हक था, उसे भी कौरवों ने छल से छीन लिया था। परंतु कौरवे राज्य पचावी पार्यो हती, लेकिन कौरव भी वो राज्य बचाना चाहते थे, नहीं देना चाहते थे पांडव को। श्री कृष्ण कौरव ने समझावा गया, श्री कृष्ण कौरव को समझाने गए। पांडवों ने एमना हक आपवानी बात करी और पांडव को उनके हक दिलाने की बात करने के लिए। पर कौरव में सौथी मोटा दुर्योधन ने कही दीगू के सोए
नी अनि जेठली जमीन पर हूँ पांडवों नहीं आपू। तो उसमें जो कौरव में जो सबसे बड़ा था वो था दुर्योधन। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई के नोक के बराबर भी कौरव को जमीन नहीं दूंगा। એટલે कुरुक्षेत्रना मैदाનમાં युद्ध થયું। इसीलिए कुरुक्षेत्र की मैदान में क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था बच्चों? कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। बने सेनाओं साम सामे आवे गए। अब दोनों की सेनाएं आप सामने सामने आ गए। कौरव पक्षे भीष्म पितामह गुरु द्रोण गुरु कृपाचार्य शकुनी शल्य कर्ण અને अश्वत्थामा જેવા समर्थ योद्धा હતા। अब क्या था? कौरवों के पक्ष से कौन कौन लड़ रहा था? उधर थे भीष्म पितामह थे जिन्हें इच्छा मृत्यु की शक्ति थी, गुरु द्रोण थे, कृपाचार्य थे, शकुनी दुर्योधन का मामा, शल्य, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे ऐसे समर्थ योद्धा उधर थे। और पांडव के पक्ष से पांडव पक्षे 5 पांडवों उपरांत धृष्टद्युम्न, सात्विक, द्रुपद, इरावन आदि वीर हता। और पांडवों के पक्ष से कौन कौन लड़ रहा था? वो थे धृष्टद्युम्न, सात्विक, द्रुपद, इरावन ऐसे वीर इधर से लड़ रहे थे। श्री कृष्ण युद्ध में भाग लेवाना न होता। श्री कृष्ण किसी युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे, उन्होंने युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया। तेओ अर्जुन ना रथ ना सारथी बन्या हता। और वो अर्जुन इस युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। एक्चुअली श्री कृष्ण ने अपनी जो सेना थी वो कौरवों को दे दी थी और इधर पांडवों की तरफ वो सिर्फ सारथी बनने के लिए मंजूर हुए थे। और उन्होंने ऐसा बोला था कि हम इस युद्ध में वो अपना शस्त्र नहीं उठाएंगे। पहला 10 दिवस सुधी कौरव सेनापति भीष्म पितामह मन मुकीने लड़या। तो पहला 10 दिन जो कौरव के सेनापति थे भीष्म पितामह नहीं चाहते थे कि लड़ाई हो, लेकिन उन्होंने मन मार के भी कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी तो उन्होंने कौरव के तरफ से लड़ा। 10वां दिवसे तेओ बाण सैया पर पड़ा। એટલે दुर्योधन गुरु द्रोण ने सेनापति बनवाया। तो क्या हुआ कि अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाण की सैया पर लिटा दिया। तो उसके बाद अब यहाँ पर सेनापति का पोस्ट खाली हो गया था। अब किसी को तो फिल करना था। तो दुर्योधन ने किसको अब बनाया सेनापति? उन्होंने गुरु द्रोण को बनाया। द्रोण भी बहुत काबिल थे, इन सब में निपुण थे। तेने गुरु ने કહ્યું કે પાંડવોનું પલ્લું ભારે થઈ રહ્યો છે। तो उसने दुर्योधन ने गुरु से कहा कि पांडवों का जो पल्ला है अभी भारी है। तो भीष्म दादा ने पन एमनी हरावी दिखा छे। और भीष्म दादा ने कौरवों को मतलब हरा दिया है। कोई चमत्कार करो गुरुदेव, कोई चमत्कार कीजिए गुरुदेव। हूँ चक्रव्यूह रचवानु विचारी रहियो छू, गुरुवे कहियो। तो अब गुरुदेव ने कहा कि मैं ऐसा विचार कर रहा हूँ कि मैं चक्रव्यूह का रचना करूँ। तो सु पांडव पक्ष एनी भेदी ना सके, दुर्योधन पूछियो। तो दुर्योधन ने पूछा तो क्या कोई पांडव में इसे भेद नहीं सकता है? अर्जुन तो चक्रव्यूह पन भेदी सके, गुरुवे कहियो। गुरु कहते हैं कि लेकिन अर्जुन तो चक्रव्यूह भेद सकता है। अने जो युद्धना मैदान थी दूर लई जावामा आवे तो पांडवनी हार निश्चित। यदि कोई अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर ले जाए तो पांडवों की हार निश्चित है। युधिष्ठिर ने जब बंदी बनावी लो एटले युद्ध पूरू। और युधिष्ठिर को बंदी बना लो और युद्ध खत्म हो जाएगा। दुर्योधन की मदद त्रिगर्त देशनो राजा सुशर्मा आव्यो। अब दुर्योधन की मदद करने के लिए अब कौन आगे आया? त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा आए। सुशर्मा ने कहा एने कहियो अर्जुन ने भूतकाल में मने अने मारा भाईओं ने बहु पीड़िया छे, बदले लेवानी अनाथी मोटी तक बीजी न मले। तो उसने बोला कि भूतकाल में मतलब पास्ट में अर्जुन ने उसके और उसके भाइयों को बहुत परेशान किया है। बदला लेने के लिए इससे अच्छा दूसरा मौका उसे नहीं मिल सकता है। तमे शू करशो? दुर्योधन ने पूछ्यो। तो दुर्योधन ने पूछा कि तुम क्या करोगे? अमे अर्जुन ने सवारे ज युद्ध माटे ललकारीशु अने कुरुक्षेत्र थी दूर लई जसु। क्षत्रिय परंपरा प्रमाणे एने आमारी साथे युद्ध करवू जा पड़से। तो उसने बोला कि मैं अर्जुन को सवेरे ही युद्ध के लिए ललकारूंगा और उसे कुरुक्षेत्र से दूर ले जाऊंगा। क्षत्रिय परंपरा के अनुसार उसे मेरे साथ युद्ध करना ही पड़ेगा। योजना बनी गई। अब योजना बन गया। बीजे दिवस सवारे ज सुशर्मा पोताना सैन्य साथे आव्यो अने अर्जुन ने ललकारीने दूर ले गयो। अब सवेरे वैसा ही हुआ कि सुशर्मा अपने सैनिकों के साथ आया, अर्जुन को ललकारा और अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले गया। आ बाजू पांडव छावनी में
चिंतो पार न हो। तो अब इधर क्या हुआ, अब जैसे ही इधर पता चला कि गुरुजी ने चक्रव्यूह रच दिया है और अर्जुन तो है ही नहीं युद्ध क्षेत्र में, तो अब क्या होगा। तो पांडव छावनी में क्या हो गया, चिंता हो गई। चिंता खत्म ही नहीं हो रही थी। अर्जुन ज एनो भेद जाने छे अने ये तो छे नहीं। अब जो अर्जुन जो इस चक्रव्यूह को भेद जानता था वो तो है ही नहीं, अब क्या, है ना। तो युधिष्ठिर भीम अने धृष्टद्युम्न बैठा हता तया अभिमन्यु आयो। अब जब युधिष्ठिर भीम और धृष्टद्युम्न बैठे थे तभी अभिमन्यु आए। परिस्थिति जानीने बोलियो हूँ छूने। जब उन्होंने परिस्थिति जाना कि ऐसा चक्रव्यूह का रचना हो गया है तो उन्होंने बोला मैं हूं ना बेटा, आ विनोद करवानो समय न थी। तो उसमें से किसी एक ने बोला कि बेटा यह अभी मजाक करने का समय नहीं है। हाँ हूँ विनोद नहीं करतो हूँ गंभीरता थी कहूँ छू। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं मजाक या विनोद नहीं कर रहा हूँ, मैं गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। दुश्मन ने एम छे कि अर्जुन बिना पांडव सेना लाचार थई जैसे। तो उन्होंने फिर बोला कि दुश्मन को ऐसा लगता है कि अर्जुन के बिना पांडव सेना लाचार हो जाएगी, परंतु अर्जुन नहीं। अर्जुन पुत्र तो छे ना, लेकिन अर्जुन नहीं है तो क्या हुआ, अर्जुन का पुत्र है ना। मने भले चक्रव्यूहનું પૂરતું ज्ञान નથી, परंतु जेटले छे एटले पण ओछू नहीं। तो उन्होंने बोला कि भले ही मुझे चक्रव्यूह का पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना है उतना भी कम नहीं है। मैंने काका भीष्म सेन अने बीजा योद्धाओं साथे आपसे एटले खोट पूरी पुराई जैसे, और मैं काका भीष्म सेन और दूसरे योद्धा के साथ जाके वो भी कमियां पूरी की जा सकती है। आखिरे भारे मन थी बधाई अभिमन्यु नी बात बघाई लिगी। और आखिर में भारी मन से सभी लोगों ने अभिमन्यु की बात मान ली। बीजो विकल्पन कया हतो, और दूसरा विकल्प भी उनके पास नहीं था कि कौन जानता है कौन चक्रव्यूह को भेदता। अभिमन्यु ए रणवेश सजी लिगो। अभिमन्यु ने अब रणभूमि में जाने के लिए तैयार हो गए। बख्तर पहरी, उन्होंने क्या पहना, बख्तर। बख्तर किसको बोलते हैं, कवच को बोलते हैं, आर्मर को बोलते हैं जो हम लोग सीने पर पहनते हैं। शस्त्रान पहरियो दादी माँ कुंतीये अने आशीष आप्या। तो उन्होंने कवच पहना, सिर पे मुकुट पहना और फिर अपनी दादी से आशीष लिया। एनो रथ चक्रव्यूह ने भेदवा सौथी आगल हतो, और उनका जो रथ था वो और भी लोगों के साथ गए थे, लेकिन उनका रथ चक्रव्यूह को भेदने के लिए सबसे आगे था। कौरवे युवा अभिमन्यु नो रथ आवतो जोईने कहा। कौरव जब ने अभिमन्यु का रथ देखा तो उन्होंने कहा, लो एक नानू छोकरू आपनी सामने युद्ध करे से। अब लो एक छोटा बालक हमारे सामने युद्ध करेगा। छोकरानु पराक्रम जोई लो। बोली ने अभिमन्यु बाण छोड़ियो। अभिमन्यु ने बोला छोकरा का पराक्रम देख लो, और कैसे कहते उन्होंने एक बाण छोड़ा। युद्ध जमी पड़ियो। अब युद्ध चालू हो गया। अभिमन्यु ने भी बाण छोड़ना चालू किया और अपोजिट वाले ने भी चालू किया। एक पछी एक कोठा भेदतो अभिमन्यु आगल बढ़ते गए। अब एक के बाद एक सारे चक्रव्यूह को भेदते हुए अभिमन्यु क्या हुआ, आगे बढ़ते गए। एनु पराक्रम जोईने शत्रुओं पर वाह बोली उठिया। जब उन्होंने शत्रु पक्ष यानी कौरवों ने जब अभिमन्यु का पराक्रम देखा तो वो वाह बोल उठे। धन हो तारी जनेता ने, धन्य तारा पिता ने, धन मामा। क्या बोल उठा उन्होंने बोल उठा कि धन्य हो तेरी माँ, धन्य हो तेरे पिता और धन्य हो तेरे मामा। जोत जोतामा अभिमन्यु कौरव पक्षना बधा जय योद्धा उन्हें हरावी दिघा। देखते ही देखते अभिमन्यु ने कौरव पक्ष के सारे योद्धाओं को हरा दिया। साँझ ढलवामा हती। अब साँझ होने की थी, ठीक है। अब सुबह से अभिमन्यु लड़ रहे थे, अब शाम होने की थी। और ऐसा था कि महाभारत के टाइम में कि शाम के बाद लड़ाई नहीं होती थी। अभिमन्यु थाकी गए हो तो अब अभिमन्यु क्या हुआ, थक गए थे। इना शरीर पर ठेकानों घाव पड़ता था। उनके शरीर पे चार कहीं घाव अब हो गए थे, क्योंकि उस समय स्पीयर से और तलवार से ऐसा लड़ाई होता था ना। तो पन न तो ये डरियो ना तो ये डगे कि वो ना वो वहाँ से हटे ना वहाँ से डरे, वो डटे रहे उसी जगह। दुश्मनों ने थयो के आ छोकड़ो जो आपन ने हरावीने पाछो जैसे तो अपनी प्रतिष्ठा नुसु। अब दुश्मन को लगा कि यदि ये बच्चा मतलब ये लड़का हमको आज हरा देगा इस युद्ध में तो अपनी प्रतिष्ठा का क्या, अपनी आखिरी योजना धूलना मल से हमारी
पूरी जो योजना थी वो मिट्टी में मिल जाएगी। અને એટલે જ યુદ્ધના બધા જ નીતિ નિયમોનો નેવે મૂકીને જયદ્રથ, દ્રોણ, કૃપાચાર્ય, કર્ણ, દુશાસન અને કૃતવર્મા એમ છ યોદ્ધાઓ ભેગા મળીને અભિમન્યુ હલ્લો કર્યો અને ઉપરા ઉપરી ઘા મારીને એને हत्या करी। तो यह सोच के अब युद्ध के जो नियम थे सारे नियम को एक तरफ रख के जयद्रथ, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, दुशासन और कृतवर्मा इन 6 लोगों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को मारा। अभिमन्यु इन 6 लोगों पर भारी पड़ रहा था। जीवननी छेल्ली क्षण सुधी भटवीर अभिमन्यु जूझमयो। तो क्या हुआ कि जीवन के आखिरी क्षणों में भी बहादुर योद्धा की तरह अभिमन्यु जूझते रहे, मतलब लड़ते रहे, उन्होंने छोड़ा नहीं। પોતે યુદ્ધમાં નિર્ણાયક ભૂમિકા નિભાવે છે એવા સંતોષ સાથે એનો સદાને માટે આંખો મીચી। और इस महायुद्ध में एक निर्णायक भूमिका निभाने के बाद इस संतोष के साथ कि हाँ मैंने इस युद्ध में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया, कुछ कंट्रीब्यूट करके जा रहा हूँ, ऐसा सोच के साथ उन्होंने एट लास्ट अपनी आंखें मूंद ली। वो वीर गति को प्राप्त हो गए। વીર અભિમન્યુની વીર ગતિના સમાચાર જાણી યુધિષ્ઠિર નિશાસો નાખીને બોલ્યા, ચક્રવ્यूह તૂટ્યો પણ આપનો ભડવીર ફૂટ્યો। जब युधिष्ठिर के पास वीर अभिमन्यु की वीर गति के समाचार आया तो वीर युधिष्ठिर ने आ भरते हुए कहा, क्या कहा? चक्रव्यूह टूटियो पण आपनो भवडीर फूटियो। मतलब चक्रव्यूह तो टूट गया लेकिन हमने अपना बहादुर योद्धा खो दी, टूट गया। तो ये बहुत वीरता भरी जोश से भर देने वाला कहानी है। और लास्ट में आते आते तो बच्चों सही में पढ़ने पर ही आदमी भावुक हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी है, इसे आप ज़रूर पढ़ना और इससे समझना कि वीरता क्या होती है। अभिमन्यु छोटे थे, उन्हें आधा नॉलेज था, लेकिन उन्होंने कभी वो झुके नहीं, डरे नहीं, और उन्हें पता था कि मैं जाऊंगा तो शायद मैं ना आऊं, लेकिन वो डट के लड़े और अपनी अंतिम सांसों तक लड़ते रहे। इसके बाद बच्चों यहाँ शब्दार्थ दिए हुए हैं और उसके कुछ नीचे रूढ़ी प्रयोग है, मतलब फ्रेजेस हैं जो आप ये जरूर पढ़िएगा। पल्लू भारे थयो मतलब शक्ति माँ वघारो थयो, लाभनी स्थिति माँ हो। सेकेंड है योजना अघूलमा मल्यू, मतलब जो आपने जो भी योजना बनाई थी वो मिट्टी में मिल गई, तो योजना व्यर्थ जवी, निष्फलता मलवी। आंखों मीची देवी मतलब मृत्यु पामवी। और नेवे मुकु मतलब उपेक्षा करवी। इसके साथ ही ये चैप्टर अभी के लिए ख़त्म होता है। बचे हुए क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी, समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।